जय गुरु जी। मैं आज आपके साथ अपना रात का एक सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। कल एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी किसी बात को लेके मतलब अपसेट सी थी। तो मेरे पास जो गुरु जी का छोटा सा स्वरूप है, मैंने गुरु जी के स्वरूप को माथे से लगाया और मैंने उनको ऐसे अपने हृदय से लगाया और मैं रोने लगी। तो मैंने बोला गुरु जी बस सब कुछ करना पड़ेगा आपको ना, ऐसे मतलब करके मैं उनके आगे बहुत ही रोई। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद हंसने लगी। तो गुरुजी जैसे मुझे इशारा कर रहे थे कि सब्र कर सब अच्छा होगा। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी को, मुझे लगता है कि जब हम बहुत हृदय से याद करते हैं तब गुरुजी दर्शन देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पिछले महीने में मुझे हर हफ्ते गुरुजी ने ड्रीम में छोटे छोटे से दर्शन दिए, जो कि मैं थोड़ा भूल भी जाती थी अगले दिन उठ के। पर कल का सत्संग तो मैं कभी भूलने वाला नहीं है। और कल रात को 2 बजे जब मेरी नींद खुली तो मुझे क्या सपना आया। मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। आप पूरा सत्संग सुनिएगा, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गुरुजी की गद्दी कहीं लगी है, सत्संग हो रहा है, मैं इंडिया में हूँ, मेरे बच्चे आए हुए हैं, काजल, गौरव, अजान, आंचल, तुशांत, साहिब सब हैं। बहुत सारी संगत है जो हमारे सारे सेवादार हैं, पूजा आंटी, चेतना, करुणा, नैना, दीप्ति, ममता, यश, दीपक अंकल, अरोड़ा अंकल, पता नहीं कौन कौन से मैंने देखे लोग। तो सबके सब ना बैठे हुए हैं और बहुत सारे संगत आई हुई है और अलग अलग कमरों में लोग बैठे हैं और मैं ना बिल्कुल आगे बैठी हूँ गुरुजी के, मतलब 2-4 संगत है, उसके पीछे मैं बैठी हुई हूँ। तो इतने में ना मैं देखती हूँ कि गुरुजी का ना, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखिए ये गद्दी देखिए आप। एक मिनट के लिए संगत जी, सॉरी वो फ़ोन हिल गया है। जैसे ये गद्दी है ना, तो ये जो गद्दी का कोना है इधर, यहाँ पे गुरुजी छोटा सा एक बच्चे का स्वरूप बन के बैठ गए हैं और वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप है, जो जिसमें उनके नेट का उन्होंने कॉलर पहना हुआ है, ऐसे करके बैठे हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है, वो वाला गुरुजी का स्वरूप बन गया है। और गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं और ना वो उनके ऊपर ने कपड़ा, कोई चुन्नी है, कोई कपड़ा है, वो हिल रहा है। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। तो मुझे कोई कहता है कि देखो आंटी, गुरुजी का ना, गुरुजी हिल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं तुम्हारा व्यायाम होगा। फिर मैं देखती हूँ कि उसी इस कोने से गुरुजी के हाथ दोनों बाहर आते हैं और जैसे ही उनके हाथ बाहर आते हैं तो उनके हाथ है ना ऐसे हो रहे हैं और ना वो साइड से टॉवल उठाते हैं और अपना ऐसे चुन्नी हटाते हैं मुंह से और अपना पसीना पोंछते हैं। तो मेरे तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं तो एकदम हक्की बक्की रह गई। मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कहाँ होता है ऐसे। गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे आके। तो गुरुजी ने फिर, गुरुजी की इस तरफ एक आंख में आंसू था, तो गुरुजी ने उस टॉवल से उस आंसू को साफ़ किया, इधर से पसीना पोंछा और बोले कि मेरे सर के ऊपर पूरी चुन्नी दे रखी है। तो फिर ना एकदम ना मैं ना बड़ी, मतलब बहुत परेशान भी हो जाती हूँ और बड़ी हैरान भी हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो सब लोग बहुत मतलब कह रहे हैं आओ आओ दर्शन करो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं अपने बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ, मैं आवाज़ लगा ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। तो मैं बदभासी में क्या करती हूँ कि जो गुरुजी की ये गद्दी होती है ना, उस गद्दी के ऊपर मैं क्या करती हूँ कि गुरुजी की गद्दी पे यहाँ पर मैंने ऐसे करके माथा टेका, सर रखा गुरुजी गद्दी पे, और गुरुजी ने सीधे हाथ से मेरे मांग के ऊपर इतना सारा सिंदूर डाल दिया और डाली जा रहे हैं सिंदूर। और वो ख़त्म गिरी जा रहा है बार बार। एक मिनट संगत जी, मैं ना फ़ोन को हिलाऊंगी नहीं, एक्चुअली वो हिलाने से ही गिर रहा है। उसको हिलाने से ना वो गिर जाता है। तो कोई बात नहीं, मेरा चेहरा नज़र नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, गुरुजी दिखने चाहिए आपको। तो संगत जी वो सिंदूर मेरे सर पे इतना सारा डाल रहे हैं और सारा मेरे मुंह पे गिर रहा है। तो मुझे एकदम से घबराहट होती है, तो अपना सिर ऊपर करती हूँ तो मेरा पूरा चेहरा लाल लाल सिंदूर से भरा हुआ। अब ना मैंने एकदम से ना पीछे हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ पता नहीं गुरुजी मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो इतने में ना मैं थोड़ा जब पीछे होती हूँ तो गुरुजी खड़े हो जाते हैं।
तो खड़े होते हैं और वही उन्होंने वाइट वाला चोला पहना हुआ है और पता नहीं रेड कलर की स्टॉल ली हुई है, क्या था मतलब याद तो है मुझे। और खड़े होके ना मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ गुरुजी कहीं जा रहे हैं, तो गुरुजी ना मेरे को ना क्रिस्टल के ना 2 पेन देते हैं, एक इतना बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो और ना मुझे देते हैं, कहते ये तू रख ले। और हाँ, जब मैंने गुरुजी के मत्था टेका कुर्सी के ऊपर सर रख के, तो गुरुजी ने मेरे सर पे जब सिंदूर डाला तो अपने गले से ना एक बड़ी सुंदर सी माला थी वाइट मोतियों की, और उसमें एक पता नहीं किस किस का लॉकेट था, वो डाल मेरे गले में डाल दिया। कहते ये ले। और मेरे को एक ब्रेसलेट दिया और मेरे को ना खड़े होके बड़े बड़े 2 स्वरूप दिए उन्होंने। कहते तू रख ले। फिर जैसे गुरुजी जाने लगे तो वापस मुड़ के आए, तो फिर मुझे बोलते हैं कि तू ना ये ना एक पेन ना मुझे दे दे, तो और ये 2 स्वरूप मुझे दे दे। तो मैंने बोला मैं नहीं दूंगी आपको, ये तो आपने मुझे दे दिए, मेरे को ब्लेस करे हैं, मैं नहीं दूंगी। कहते दे ना, मैंने किसी को देने ने। तो आप एक अंकल खड़े हैं, पता नहीं कौन है वो। तो मैं बोलती हूँ इनको क्यों दे रहे हो, देने हैं तो मेरे हस्बैंड को दे दो। कहते नहीं नहीं कुछ कारण है, तो मुझे दे दे अभी। तो मैं 2 स्वरूप देती हूँ और मैं मन मार के ना छोटा वाला पेन जो था क्रिस्टल का इतना सा, वो मैं गुरुजी को पकड़ाती हूँ। तो एकदम ना गुरुजी क्या करते हैं, उस पेन के आगे ना ऐसे एक पेन है, उसके आगे ऐसे एक और पेन लगा के ना हवाई जहाज सा बना के ना उसको लंबा कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ ये तो मेरे पेन से भी लंबा हो गया। फिर ना मैं कहती हूँ अच्छा लाओ ये वाला मुझे दो। तो कहते तू बड़ी चालाक है। तो मैं कहती हूँ मेरे को ये दो, आप ये वाला ले लो। तो गुरुजी मुझे वो वाला पेन वापस कर देते हैं और मेरा दूसरा वाला पेन लेके उस बंदे को देते हैं, उस अंकल को देते हैं, उसको दोनों स्वरूप देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो मैं ना फिर गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हाथ में ना एक छोटा सा बेबी है, 10-11 महीने की एक लड़की है, बेटी है। तो मैं ना अपने बच्चों को आवाज़ लगा रही हूँ, काजल आंचल जल्दी आओ, साहिब आओ, दर्शन तो कर लो, अजान को ले आओ, सब आ जाओ दर्शन कर लो। को मुझे दिख ही नहीं रहा, पता नहीं दूसरे कमरे में बैठे हैं, मेरे अंकल भी नहीं मुझे दिखाई दे रहे। तो इतने में ना गुरुजी उधर से जाते हैं, मैं इस तरफ से फटाफट जाके उनके पास जाती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को आवाज़ लगाती हूँ तो मुझे काजल दिखाई देती है। तो वो ना मेरे को गुस्से में देख के कहती है कि मेरे लिए भी बोल दो, मेरा पेपर क्लियर कर दें। तो मैं ना हंस पड़ती हूँ एकदम से ना, तो मैं बोल नहीं पाती। तो इतने में गुरुजी कहते क्यों होया। तो मैं कहती हूँ ये बच्ची देखो गुरुजी, ये ना ऐसी ना एक बच्ची ना मेरी बेटी को भी दे दो, आंचल को भी दे दो, एक छोटी सी बेटी। तो गुरुजी कहते एक ही कुड़ी हैगी है। मैंने कहा ये तो ना आंचल ने वैसे ही कहीं से लाई है, 10-11 महीने की है वो, इसके साथ इसको अपने साथ उसने रखा हुआ है, ये उसकी बेटी नहीं है। अब उसको उसकी बेटी भी एक दे दो, हम इसको भी रख लेंगे। तो एकदम से ना गुरुजी ना एक लेडी खड़ी होती है, आंटी खड़ी होती है, तो उसको कहते हैं तेरे इत्थे भी एन जी हो ऐसी ना एक कुड़ी नूं मैं 1 साल के अंदर अंदर दे दी तेसी कुड़ी। वो कहती है हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं चिंता ना कर, दे दांगा। तो मैं ना बड़ी खुश होती हूँ। इतने में ना मैं उस बच्ची को लेके और ढूंढ रही हूँ, अपनी बेटी को नहीं मिली मुझे। तो मैं ना फटाफट ना देखती हूँ गुरुजी वहाँ से गायब हो गए। तो मैं बड़ी मतलब एकदम मेरी नींद खुल गई, मैं उठी और मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से उठ गई। मतलब ऐसी नहीं कि मैं आधी नींद में थी, मैं उठ के ही बैठ गई। मैंने देखा मेरे कमरे में कोई नहीं है, मैंने कहा यहाँ तो गुरुजी आए थे अभी अभी, गुरुजी कहाँ चले गए। तो मैं पूरी तरह से उठ गई। तो आप ये देखो कि मैंने सबसे पहले अपने अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं तो ये सपना किसी को सुनाऊंगी नहीं तो मैं तो भूल जाऊंगी। मैंने अपने अंकल को कॉल किया, वो लखनऊ गए हुए थे, बेटा और अंकल वो मीटिंग में थे, उन्होंने उठाया ही नहीं फ़ोन। बेटे को किया, उसने भी नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज किया आप कहाँ हो, उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि मैं ना काजल तो सो रही है यहाँ पे, तो मैं आंचल को ही फ़ोन कर लेती हूँ। मुझे पता है आंचल इतनी जल्दी मेरा फ़ोन नहीं उठाती, जैसे वो अपने स्टूडियो में होती है तो मैसेज कर देती है बाद में करना। संगत जी उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। देखिए आंचल ही मुझे लास्ट में आई सपने में, और गुरुजी ने पहला फ़ोन ही उसको करवाया मेरी बेटी को। तो कहने लगी कि क्या हुआ मम्मी, मैं थोड़ी बिज़ी हूँ। मैंने कहा तू 2 मिनट मुझे 5 मिनट का टाइम दे, मुझे ना तेरे को अपना ड्रीम सुनाना है। कहती चलो सुनाओ। मैंने उसको ड्रीम सुनाया, वो सुनती रही। मैंने उसको कहा वो ना हमारे घर आई हुई थी संगत जी कल रहने, क्योंकि मेरे अंकल और बेटा बाहर गए हुए थे और हमारा डूडल जो है वो अकेला था, तो वो रहता नहीं है। तो कल वो हमारे घर में रुकी थी और मैंने उसको कहा था तीनों कान्हा जी को सुला दे भोग लगा के, और गुरु जी को भी भोग लगा दे। तो उसने गुरुजी को भोग नहीं लगाया, वो भूल गई। तो मैंने बोला उसको उठा के कि तू दोबारा उनको एप्पल रख दे, कुछ भी रख दे बेटा, आप लगा दो भोग। तो उसके बाद आज जब सुबह उठी मैं तो मैंने जब उसको बताया, मैंने कहा अब तू जा कमरे में गुरुजी के शुक्राना कर और उनको भोग लगा जाके। कहती ठीक है। तो संगत जी फिर मैंने फ़ोन किया
अपने यहाँ आगे सत्संग सुनिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने अपने मियाँ वाली में जो हमारे सेवादारों का 5 6 7 8 लोगों का ग्रुप बना है, मैंने उसमें ग्रुप कॉल किया, क्योंकि आजकल मैं ग्रुप कॉल करती हूँ तो ये सब उठा लेते हैं, तो मैं भी बड़ी खुश हो जाती हूँ, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो सिर्फ चेतना आंटी और पूजा आंटी ने कॉल उठाई और किसी ने भी, कोई भी ऑनलाइन नहीं था। हाँ, जो दरबार में जो गुरुजी के मुंह के ऊपर चुन्नी आई थी, तो वो दरबार वो दीप्ति आंटी ने लगाया था। देखिए, दीप्ति आंटी हमारे यहाँ एक सेवादार है, और सबसे पहले मियाँ वाली में मुझे मिलने वाली गुरुजी के साथ हमारे घर पहला कदम उन्होंने जब रखा था, वो दीप्ति आंटी थी। हम BC 7 में रहते थे, वो BC 6 में रहती थी, अभी भी वो वहीं पे ही रहती हैं। तो वो चोला दीप्ति आंटी ने लगाया था, और मैंने दीप्ति आंटी को बोला था ड्रीम में ही कि आपने कैसे चोला लगाया, गुरुजी का पूरा मुँह ढक दिया। तो अब जब मैंने इन सबको अपना सपना सुनाया, तो देखिए क्या हुआ कि चेतना आंटी ने मुझे बोला, आंटी आपको पता है आज ना दीप्ति आंटी ना अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर रही है, सिर्फ 5-7 लोगों को बुला के, और आपको कैसे ये ड्रीम में आया कि दीप्ति ने चोला लगाया है। मैंने कहा अच्छा, तो आप दीप्ति आंटी को बोलना कि जब चोला लगाएगी तो ध्यान से लगाना, गुरुजी के मुंह पे ना चुन्नी नहीं आनी चाहिए, गुरुजी को गर्मी ना लगे। गुरुजी को पसीना आ रहा था। अब देखिए गुरुजी की लीला, और आगे सुनिए कैसे गुरुजी ने अपनी लीला रची। तो मैंने दीप्ति आंटी को फिर दोबारा मैसेज किया, और मैंने उसको अपना रिकॉर्ड करके सत्संग भेजा, और मैंने बोला कि दीप्ति आंटी आप ना ऐसे ऐसे ना आज गद्दी लगाओगे तो बहुत ध्यान रखना, आपके पंखे चलने चाहिए और AC चलने चाहिए, आज गुरुजी को गर्मी ना लगे। तो उन्होंने मुझे बोला आंटी मेरे ड्राइंग रूम में 2-2 पंखे लगे हैं, AC लगा हुआ है, और हमारा इन्वर्टर भी है, यहाँ पे कभी हमारी लाइट जाती नहीं है, और चली जाए तो पंखे चलते रहते हैं, गर्मी नहीं लगेगी। तो उसने मुझे पूछा कि मैं साइड में दुपट्टा लगा दूँ, मैंने कहा हाँ, और उनका ध्यान रखना उनको आज गर्मी ना लगे। संगत जी, उसने मुझे कहा कि 6:10 पे आप मुझे कॉल करना। मैंने कहा अगर मैं सो रही होंगी तो नहीं करूँगी। मेरी नींद खुली सुबह जब, तो मैंने टाइम देखा कि इंडिया में 6:20 थे, और मैंने एग्जैक्ट 6:20 पे कॉल किया। तो दीप्ति आंटी ने मेरा फ़ोन उठाया, और दीप्ति आंटी ने क्या बताया ये आगे सुनिएगा। ये सब गुरुजी ने आज ये चमत्कार करे हैं, सब कुछ गुरुजी ने करा है। दीप्ति आंटी कहती है आंटी मतलब आज तो कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, कमाल ही हो गया, हमारे घर में कभी लाइट नहीं जाती, आज सत्संग के बीच में पूरे 10 मिनट तक लाइट चली गई, और हमारे जो इन्वर्टर से पंखे चलते हैं वो भी बंद हो गए। हम पसीना पसीना हो गए, और मैंने मन में अरदास कर रही थी कि वहाँ 7 समुंदर पार बैठ के बुलबुल आंटी को टेलीपैथी से गुरुजी दिखा रहे हैं कि गद्दी लगाई है दीप्ति ने, और उसको मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे ऊपर गर्मी लग रही है, पसीना साफ़ कर रहा हूँ, और देखो यहाँ लाइट चली गई, और शब्द चल रहा था अरदास करा गुरुजी। कहती है कि मैं अरदास कर रही थी कि लाइट आ जाए, और 10 मिनट के बाद लाइट आई, और संगत जी पूरे 10 मिनट गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी ने ड्रीम में मुझे पूरे 10 मिनट तक सत्संग में दर्शन दिए थे। और हाँ, एक और बात तो मैं आपको बतानी भूल गई। सबसे अनोखी बात क्या हुई कि जब गुरुजी खड़े हुए थे, जब गुरुजी ने मुझे पेन दिया था, एक्चुअली मैं भी थोड़ी खुशी के मारे ना एक्साइट हुई पड़ी हूँ बहुत ही ज़्यादा। आज मैं सुबह से बड़े लोगों को ये सत्संग सुना चुकी हूँ। तो गुरुजी ने ना, जैसे गुरुजी खड़े हुए, जब उन्होंने मुझे पेन दिए ना, तो उन्होंने ना मुझे अपनी जेब से 200-400 रुपये भी निकाल के दिए। तो मैंने फटाफट रख लिए। तो जब गुरुजी ने वो स्वरूप और पेन मांगे, तो गुरुजी ने मुझे कहा जरा मुझे थोड़े पैसे वापस कर। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, ये मेरे पैसे हैं। कहते चल रख ले। फिर ना गुरुजी जब जाने लगे तो मैं उनके गले से लग गई, ऐसे करके मैंने उनके सीने से लग गई। तो गुरुजी ने अपना ये वाला हाथ अपने कुर्ते पे ऐसे ऐसे करके फेरा, जो वाइट कुर्ता पहना था, और मुझे कहते हैं कि मैं ही हैगा सी, मैं ही हाँ, और मैं ही रवांगा तेरे नाल हमेशा, तेनू मैं कदी नहीं छड्डांगा। और मेरे झरझर आंसू बह रहे हैं। मैं मतलब बता नहीं सकती कि मुझे वो जो एहसास था, ये एहसास मुझे पहले भी गुरुजी ने कराया था। बहुत साल पहले भी ऐसे ही गुरुजी मेरे को छत पे आए थे ड्रीम में। आपने मेरा सत्संग सुना होगा, जो मुझे 10 मिनट तक उन्होंने हृदय से लगा के रखा था। और उन्होंने तब भी मुझे ये कहा था कि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और संगत जी, आज से 7-8 साल पहले गुरुजी मुझे इसी वाइट चोले में ड्रीम में आए थे, हमारी डाइनिंग टेबल बैठे हुए, ये भी मैंने शेयर किया है। तब उन्होंने मुझे कहा था कि तू शांत को, आंचल का जो हस्बैंड था, तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उसको बड़े मंदिर लेके आ, मैंने उसका कोई कष्ट टाल दिया है।
तो मैंने उसको बोला था और वो जा नहीं पाया था, और आंचल और उसकी मदर इन लॉ मेरे साथ बड़े मंदिर गए थे। शायद उस समय गुरुजी ने कोई उसकी विपदा टाली थी, और शायद अब गुरुजी ने फिर ये रूप दिखा के कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग दी है मेरे मालिक। तभी मैं क्या कहूँ, एक ही शुक्राना निकलता है कि मेरे परिवार की रखना सदा तुम लाज गुरुजी, कि तेरे चरणों में है मेरा परिवार गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये चरण, ये दुख हरण है, ये सबको कृपा देते हैं। जहाँ जहाँ ये चरण जाते हैं वहाँ वहाँ जी हमारे गुरुजी जाते हैं। परिवार अपना ही नहीं है सिर्फ संगत जी, आप सब भी हमारा परिवार हो। गुरु संगत हमारा पूरा परिवार है, और मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है कि मेरे परिवार की रखना, इस सारे गुरु परिवार की लाज रखना मेरे मालिक। सबके झोलियाँ भरना, सबकी सारी इच्छाएं जो भी जायज़ हैं वो पूरी कर देना। समय आने पे आप सब कुछ करते हो, और जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो, ये तो मुझे पता है। और इंतज़ार करते हैं हम कब आपकी कृपा होगी। बहुत कृपा हो रही है। कहते हैं बिन बोलियाँ सब कुछ किए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। इतने शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं कि यहाँ रह के भी उन्होंने मुझे अपने से जोड़े रखा है। पूरा दिन इस घर में मंत्र जाप चलता है। मैं काजल से कह रही थी, काजल तेरा घर कितना ब्लेस्ड है कि गुरुजी मुझे आज सपने में आए हैं, और पहले भी आए 3-4 बार, क्योंकि यहाँ पूरा दिन हम मंत्र जाप चला के रखते हैं। हम गुरुजी से कभी भी दूर नहीं हो सकते, चाहे हम जितनी मर्जी दुनिया के किसी कोने में चल जाएं संगत जी, गुरुजी हमारी बाँह हमेशा पकड़ के रखते हैं, कभी नहीं छोड़ते हम अपने बच्चों का हाथ। वो वहाँ भी हैं, यही तो उनकी महिमा, यही तो उनकी लीला है। एक समय वो कहाँ ब्लेस इंडिया में कर रहे हैं, एक समय वो यहाँ अमेरिका में ब्लेस कर रहे हैं। मेरे मालिक शुक्राने शुक्राने शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राने।